78 साल की एक महिला ने अपने 82 साल के पति के ऊपर दहेज उत्पीड़न का केस दर्ज करवाया है। पति वो जो बिना सहारे के चल नहीं सकता है। 78 वर्षीय बुजुर्ग महिला ने अपने पति के ऊपर मारपीट करने और घर से निकालने का आरोप लगाया है। मामला गंभीर है और सोचने का विषय है कि जो दंपत्ति आधा से ज्यादा सदी एक साथ गुजार देते हैं और अब बुढ़ापे में एक दूसरे का जिनको सहारा होना था, वो पत्नी अपने उस पति के ऊपर आरोप लगा रही है कि वो मुझे मारता पीटता है, घर से बाहर निकाल देता है, जो बिना सहारे के चल भी नहीं सकता है। उस बुजुर्ग का नाम है गणेश नारायण शुक्ला, उम्र है 82 साल और रोते हुए कहते हैं कि मैं तमाम उम्र अपनी तमाम जिम्मेदारियां निभाता रहा और अपनी इस पत्नी की वजह से इस उम्र में कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा रहा हूं। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। मेरा नाम लालमोहन कुमार हुआ और हनुमान में लैब टेक्नीशियन के पद पर हूँ। और मैंने जब से यहाँ ज्वाइन किया लगभग ये चौथा 5वां महीना है। और मैंने कोविड से शुरू किया कि लॉकडाउन था तो नाश्ता सुबह से जो शाम तक निकलते थे, बीच में कुछ मिलता नहीं था तो नाश्ता भी लोग करा देते कि आप नाश्ता पहले कीजिए उसके बाद कलेक्शन लीजिएगा। हनुमान जो लॉन्च किया था उस समय उन्होंने बहुत ये किया कि नहीं, बहुत अच्छे समय पर आप लोग ये किए हैं और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। पंजाबी में एक कहावत है, भेड़ी रन घरे न चट्टी, ना मारी जाए ना सट्टी। इसका मतलब है कि घर वाली जो होती है अगर खराब हो या खर्चीली हो तो जो घर को होता है वो दीमक की तरह चाट जाती है, ना आप उस पर हाथ उठा सकते हैं, ना ही सट्टी यानी फेंकी जा सकती है, उसे घर में रखना मजबूरी होती है। और अच्छा कौन है बुरा कौन है ये जानने में पूरी उम्र निकल जाती है, लेकिन पता नहीं चलता है कि उसमें कौन अच्छा था कौन बुरा है। और एक ऐसा मौका आता है जब आपको पता चलता है कि असलियत में आप जिन तमाम चीजों को संजो के रख रहे थे आखिर में वो किसी और मायने में सामने आ जाती हैं। ऐसा ही हुआ है कानपुर के एक 82 वर्षीय पति के साथ। उसका नाम है गणेश नारायण शुक्ला। उनकी पत्नी है जिनका उम्र है 78 साल। उन्होंने अपने 82 वर्षीय पति के ऊपर दहेज उत्पीड़न का केस दर्ज करवाया है। उस महिला ने अपने पति पर मारपीट करने और घर से निकाल देने का आरोप लगाया है और पुलिस ने भी बाकायदा जो बुजुर्ग हैं, पति हैं गणेश नारायण शुक्ला, उनके और उनके बेटे बहू सहित परिवार के 6 लोगों पर केस भी दर्ज कर लिया है। और अभी तक तो आपने कुछ भी नहीं सुना है, अब आप सुनेंगे तब आपको पता चलेगा, आपके होश फाख्ता हो जाएंगे जब गणेश नारायण शुक्ला की हालत आप सुनेंगे। उनके बिस्तर से उठने में 2 लोगों की मदद लगती है। खाना नहीं खा पाते हैं तो रोटी तोड़ करके उनको और उसे मुलायम करके दूध या पानी में डुबो करके उसके बाद इस तरह से खिलाई जाती है ताकि सीधा गले के नीचे चली जाए, दांतों का इस्तेमाल ना करना पड़े क्योंकि दांत नहीं है और आंतों पर भी ज्यादा जोर ना पड़े। कुल मिलाकर के वो बिना सहारे के हिल नहीं सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं। और उनके ऊपर उनकी पत्नी ने केस दर्ज करवाया है कि वो दहेज उत्पीड़न करते हैं, मारते पीटते हैं और घर से निकालने की धमकी देते हैं और निकाल देते हैं। और अदालत में उनको पेश होने का भी आदेश दिया गया। ये मामला तभी प्रकाश में आया जब वो बुजुर्ग अदालत पहुंचे पेशी पर तो कुछ मीडिया के लोगों ने देखा तो उन्हें अजीब लगा कि इतने बुजुर्ग आदमी क्यों अदालत में आए हुए हैं, तो उन्होंने जानकारी लेनी चाहिए। तभी ये बात गणेश को भी नहीं पता थी कि वो अदालत क्यों आए हैं। जब इसकी बातचीत होती है, मीडिया वाले तमाम सवाल करते हैं आसपास के लोगों से, परिजनों से जो लेकर के आए थे, तब पता चलता है, उनको बताया जाता है कि आपके ऊपर आपकी 78 वर्षीय पत्नी ने दहेज उत्पीड़न का केस दर्ज किया है। यह आरोप सुनते ही 82 वर्षीय उस बुजुर्ग की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। रोते हुए कहते हैं कि मैं अब तक अपनी सारी जिम्मेदारियां ईमानदारी से निभाता रहा और इस उम्र में कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ेंगे। कितना अजीब है ना कि एक रिश्ता जो आधी सदी से ज्यादा वक्त साथ गुजार लिया गया, उम्र के अंतिम पड़ाव में पत्नी अपने पति के ऊपर आरोप लगा रही है कि हमारे साथ दहेज उत्पीड़न करते हैं। इस मामले में नामजद इस दंपत्ति के बेटे रजनीश शुक्ला हैं। वो बताते हैं कि यह पूरा मामला परिवार के आपसी विवाद का है। परिवार के ही कुछ लोगों ने उनकी माताजी को इस कदर बहकाया कि उन्होंने पिताजी के ऊपर दहेज उत्पीड़न का केस कर दिया। रजनीश का दावा है कि आज भी परिवार के सभी सदस्य उनकी मां का सम्मान करते हैं, व्यवहार अच्छा है। अब इस मामले में आगे कानूनी जांच होगी, उसके बाद पता चलेगा कि कौन सही है कौन गलत। लेकिन यहां पर क्या कानून अपने आप को थोड़ा सा इस बात की लिबर्टी देगा कि वो अपने आप को सजा दे सके? एक 82 वर्षीय बुजुर्ग के ऊपर इस तरीके से एक 78 साल की उनकी अपनी पत्नी जिनकी जो उम्र के आखिरी पड़ाव पे हैं वो आरोप लगा रहे हैं दहेज उत्पीड़न का। कितना ये आधार लगता है किसी केस को दर्ज करने का? खैर, जरूरी नहीं है कि रजनीश का पूरा दावा सही हो कि उनका अपनी मां के साथ व्यवहार सही है, क्योंकि एक ऐसा दौर चल रहा है जहां पर बच्चे अपने मां बाप के साथ बुरा बर्ताव कर रहे हैं। जमीन जायदाद जैसे मामलों में बच्चे अपने बुजुर्ग मां बाप का कत्ल तक कर दे रहे हैं और दुर्व्यवहार इस समाज की सबसे कड़वी सच्चाई है इस सदी की।
और जहां पर मां बाप के साथ बदसलूकी और उनका ध्यान न रखना जैसे मामले आए दिन सामने आते रहते हैं, और अगर यहां पर ऐसा है तो उनको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन एक 78 वर्षीय पत्नी अगर अपने पति के ऊपर, जिसकी उम्र 82 साल है, चल फिर नहीं सकता है, उसके ऊपर आरोप लगाती है कि दहेज उत्पीड़न करते हैं, मारते पीटते हैं, घर से बाहर निकाल देते हैं, तो मामला थोड़ा सा चौंकाने वाला होता है और विश्वास करना भी थोड़ा मुश्किल होता है। उम्मीद करते हैं कानून न्याय करेगा। यह मामला कानपुर के इलाके चकेरी का है। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। कैमरे पर मेरे साथ ओम प्रकाश हैं। शुक्रिया।